नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना वशाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आइए सबसे पहले पूरा मजमा आगे से लेके पीछे तक और दाएं से लेके बाएं तक अपने और दोनों जहान के मरकज़े अकीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत बेकसों के कस बेबसों के बस बेचारों के चारे बेसहारों के सहारे अंधेरी कब्र में काम आने वाले आकाए नामदार मदीने के ताजदार हजरते अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के दरबारे गौहर बार में अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए दुरूद शरीफ पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जब नबी के इश्क में कलम उठाते हैं तो इरशाद फरमाते हैं कि अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, और कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। और ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, यानी अबू बकर सिद्दीक को जो मिला मुस्तफा से मिला, उमर फारूक आजम को जो कुछ मिला मुस्तफा से मिला, उस्मान गनी को जो कुछ मिला मुस्तफा से मिला, दामादे पैगंबर फातह खैबर मौला अली को जो कुछ मिला मुस्तफा को मिला, करबला वालों को जो कुछ मिला मुस्तफा से मिला, हसन और हुसैन को जो कुछ मिला मुस्तफा से मिला, इमाम आजम को जो कुछ मिला मुस्तफा से मिला, गौसे आजम को जो कुछ मिला मुस्तफा से मिला, मदारे आजम को जो कुछ मिला मुस्तफा से मिला, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को जो कुछ मिला मुस्तफा से मिला, साबिर कलयरी को जो कुछ मिला मुस्तफा से मिला, मखदूमे की छोटवी को जो कुछ मिला मुस्तफा से मिला, सरकारे मसौली को जो कुछ मिला मुस्तफा से मिला, सरकाराने मारेरा को जो कुछ मिला मुस्तफा से मिला, और आगे बढ़ो आला हजरत को जो कुछ मिला मुस्तफा से मिला, हुज्जतुल इस्लाम को जो कुछ मिला मुस्तफा से मिला, मुफ्ती आजम को जो कुछ मिला मुस्तफा से मिला, ताजुश शरिया को जो कुछ मिला मुस्तफा से मिला, और आगे बढ़ो आकाई मौलाई हुजूर कायदे मिल्लत जानशीने ताजुश शरिया को जो कुछ मिला और जो कुछ मिल रहा है मुस्तफा से मिला, गुलजारे मिल्लत को जो कुछ मिला मुस्तफा से मिला, और हुजूर हसाने मिल्लत को जो कुछ मिला और जो मिल रहा है, चाहे बारिश से जुबे मौलाए कायनात बने, चाहे जानशीने सरकारे मसौली बने, जो कुछ बने जो कुछ मिला मुस्तफा से मिला, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है नेमत रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और आला हजरत फरमाते हैं वो जहन्नम में गया, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। ये मुस्तगनी कौन है? लापरवाह लोग कौन हैं? यही सुले कुल्ली है सुले कुल्लियत। इस दौर का सबसे बड़ा फतना वही होगा रज़ा का जो इससे बचकर निकल आए। वो जहन्नम में गया, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और आला हजरत सरकार फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। खुद से और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी 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 दूर हो
क्या कहना, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी वहाँ दूर भी हो। दूर हो। अरे हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, जिंदा आला हजरत ने, जब आला हजरत सरकार ने बरेली से कहा, ऐ वहाबियों, जन्नत तुम्हारे लिए नहीं, जन्नत मुस्तफा वालों के लिए है, तो कुछ लोगों के चेहरे बिगड़ने लगे, कुछ लोग नीचे ऊपर होने लगे। तो सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद बरेली से मुस्कुराए और मुस्कुरा कर इरशाद फरमाए कि तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं। अरे खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या, जिंदाबाद। खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या। तुझको क्या। आला हजरत मक्ते में फरमाते हैं, मक्ते में इरशाद फरमाते हैं, ऐ रजा खुद साहिब, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आला हजरत सरकार मक्ते में फरमाते हैं, ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर। आला हजरत की पूरी जिंदगी इश्के मुस्तफा में गुजरी। आला हजरत उठे इश्के मुस्तफा में, बैठे इश्के मुस्तफा में, चले इश्के मुस्तफा में, सोए इश्के मुस्तफा में, कलम उठाए इश्के मुस्तफा में, फतवा लिखे इश्के मुस्तफा में, किताबें लिखे इश्के मुस्तफा में, खाने काबा का हज करें इश्के मुस्तफा में, खाने काबा की ज़ियारत करें इश्के मुस्तफा में। लेकिन पूरी जिंदगी आला हजरत की नबी के इश्क में गुजरी। लेकिन आला हजरत ने पूरी जिंदगी गुजारने के बाद कह दिया, ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदात रसूलुल्लाह। क्या कहना, पूरी जिंदगी आला हजरत लिखते रहे, लेकिन आखिर में कह दिया कि मेरे बस की बात नहीं कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ कह सकूं। हजरात मोहतरम, ये याद रखें कि ये जलसा अमन परस्त लोगों का है। ये जलसा जाकिर नायक देशद्रोही के मानने वालों का नहीं है। ये जलसा जाकिर नायक देशद्रोही के मानने वालों का नहीं है। ये सूफीज़म से जुड़ा हुआ जलसा है, यानी गरीब नवाज से जुड़ा हुआ है, वारिसे पाक से जुड़ा हुआ है, मदारे पाक से जुड़ा हुआ है, आला हजरत से जुड़ा हुआ है, कुतुबे बनारस से जुड़ा हुआ है। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सूफीज़म से जुड़ा हुआ जलसा है, इसलिए कोई परेशान ना हो। ये आतंकवादियों का जलसा नहीं है, बल्कि गुलाम मुस्तफा का जलसा है। क्या कहना, अरे वो जाकिर नायक आतंकवादी जिसने हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ वर्जी की, जिसकी लिंक आतंकवादियों से जुड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। हजरात मोहतरम, अगर बरेलवियों का जलसा हो और आला हजरत सरकार का जिक्र ना हो, तो फिर वो बरेलवियों की महफिल कैसी। और अगर बनारस का जलसा हो और कुतुबे बनारस का जिक्र ना हो, तो फिर हम बनारसी कैसे। कुतुबे वाह वाह, ना हो तो फिर हम बनारसी कैसे। क्या कहना, अरे कौन नहीं जानता ताजुल आरिफीन हजरत शाह तैयब बनारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जो मंडवा दिल शरीफ में आराम फरमा है। अरे मेरा खुद का मुहासबा कहता है कि अगर पूरे बनारस में अल्लाह किसी मजार पर सबसे ज्यादा दुआएं कबूल करता है, तो वो मंडवा दिल शरीफ में कबूल करता है। वाह वाह। और हुजूर कुतुबे बनारस ये ऐसी अजीम हस्ती हैं कि एक बहुत बड़ा फितना बादशाह अकबर के दौर में चला था। बादशाह अकबर खुद को खुदा कहलवाता, खुद को खालिक कहलवाता, खुद को मालिक कहलवाता कि मैं खुदा हूँ, मैं खालिक हूँ, मैं मालिक हूँ। अल्लाहु अकबर। जब ये फितना चला था तो सरकारे कुतुबे बनारस हजरत सैयद शाह तैयब बनारसी बनारस की एक जामे मस्जिद में जुमा के दिन सब में बैठे हुए थे, और उलमाए सूमे का एक आलिम मिंबरे रसूल पर चलता है और खुतबे के जुमा में अल्लाह का नाम है, रसूलुल्लाह का नाम है,
चार यार का नाम है, वो इन हजरात का नाम छोड़ करके बादशाह अकबर का नाम लेता है। जैसे ही वो उलमाए सूमे का आलिम बादशाह अकबर का नाम लेता है, सरकारे कुतबे बनारस जलाल में आते हैं और उस मौलवी की गिरेबान पकड़ते हैं और उसे मिंबर के नीचे उतार देते हैं। ये है हुजूर कुतबे बनारस की इस्तिकामत। अरे ये किसका जिक्र हो रहा है? ये किसका जिक्र हो रहा है? जिसका अहले बनारस पर एहसान है, उस हुजूर कुतबे बनारस का। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम, अब मैं अपने मौजू की तरफ आऊं। मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत मुकद्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, रब्बे कायनात फरमाता है, तिलकर रसूलु फद्दलना बादहुम अला बादिन मिनहुम मन कल्लम अल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात, कि ये रसूल हैं, इनमें से हमने एक को दूसरे पर अफजल किया, इनमें से हमने एक को दूसरे पर अफजल किया। अल्लाह ने किसी से कलाम फरमाया और किसी को सब दर्जों पर बुलंद फरमाया। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी अंबिया आए, जिनमें से गालिबन 313 रसूल थे, उन तमाम रसूलों में, उन तमाम नबियों में सबसे आला, सबसे बाला हमारा नबी है। जभी तो बरेली का कलंदर ऐलान करता है कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत कलामे पाक में इरशाद फरमाता है, वला सौफा यूती का रब का फतरदा, कि ऐ महबूब, तुम्हारा रब तुमको अनकरीब इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि तू मुझसे राजी हो जाएगा। हजरात मोहतरम, आप इस्लामी तारीख का मुताला करें तो आपको मालूम चलेगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उनके दिल में यही तमन्ना रही कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे राजी रहे। हजरत शीस अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उनके दिल में यही तमन्ना रही कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे राजी रहे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उनके दिल में यही तमन्ना रही कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे राजी रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उनके दिल में यही तमन्ना रही कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे राजी रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उनके दिल में यही तमन्ना रही कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे राजी रहे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उनके दिल में यही तमन्ना रही कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे राजी रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उनके दिल में यही तमन्ना रही कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे राजी रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उनके दिल में यही तमन्ना रही कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे राजी रहे। जितने अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए सबकी यही तमन्ना कि अल्लाह मुझसे राजी रहे। तमाम औलिया अल्लाह की रजा चाहते हैं, चरिंदो परिंद अल्लाह की रजा चाहते हैं, खुशकोतर अल्लाह की रजा चाहते हैं, शजरो हजर अल्लाह की रजा चाहते हैं, लहो कलम अल्लाह की रजा चाहते हैं, शमशो कमर अल्लाह की रजा चाहते हैं, लहो कलम अल्लाह की रजा चाहते हैं, और तमाम फरिश्ते अल्लाह की रजा चाहते हैं। दुनिया का जर्रा जर्रा, पानी का कतरा कतरा अल्लाह की रजा चाहता है, लेकिन रब्बे कायनात मुस्तफा की रजा चाहता है। जभी तो इरशाद फरमाता है, वला सौफा यूती का रब का फतरदा, क्या महबूब, मैं तुम्हें इतना अता करूंगा, इतना अता करूंगा कि तू मुझसे राजी हो जाएगा। जभी तो बरेली का कलंदर बरेली से इश्क में कलम उठाता है और इरशाद फरमाता है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। नारे तकबीर, जरा सब लोग अपने हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर हसाने मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। शायर ने कहा कि नहा के इसलिए मरकद में जाया जाता है, वहाँ हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है। जो टीम आती है नजदी की सुन्नी जामा मस्जिद में, रजा के बल्ले से छक्का लगाया जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हजरात मोहतरम,
ऐसी अजमत वाले रसूल का जलसा हो रहा है कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा की शान इतनी बुलंदो बाला है, इतनी बुलंदो बाला है कि रब्बे कायनात कलामे पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि लितहकुम बैनन नासा बिमा अराकल्लाह। अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब, मैंने तुम्हें जो तसर्रुफात अता किए हैं तुम उसके जरिए लोगों के दरमियान फैसला किया करो। अब मुझे बताओ, जब रब ने मुस्तफ़ा को इख्तियार दे दिया, जब रब ने मुस्तफ़ा को पावर दे दिया, तो कौन वहाबी कहे कि मुस्तफ़ा मोहताज है? अरे मुस्तफ़ा मोहताज नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा तो मालिको मुख्तार है। जब तो हुजूर ताज शरिया बरेली से ऐलान करते हैं कि जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। वाह वाह, नबी मुख्तार कुल है, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। ये वहाबियों का रसूल है, ये देवबंदियों का रसूल है, जो मोहताजो बेबस हुआ करता है। लेकिन हमारा रसूल तो ऐसा है कि जमीन में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। वाह वाह, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। इसीलिए मैंने कहा कि ये जाकिर नाइक देशद्रोही के मानने वालों का जलसा नहीं है, बल्कि मुस्तफा के वफादारों का है। जो वहाबी, जो देवबंदी अपने नबी का ना हो सका, वो अपने मुल्क भारत का क्या होगा? बेशक, जिंदाबाद। मुल्क भारत का क्या होगा? अरे मुसलमानों, अपने दिल की तख्ती पर नजर डालो कि जो मुस्तफा का ना हो सका वो किसी का क्या होगा। हज़रात मोहतरम, हमारे नबी की शान बहुत बुलंदो बाला है। आज कुछ लोग कहते हैं, यही वहाबी देवबंदी, कि नबी हमारी तरह बशर है। माज़अल्लाह, अल्लाहु अकबर, नबी हमारी तरह बशर नहीं है, बल्कि वो तो अफजलुल बशर है। नबी हमारी तरह बशर नहीं है। और जिसे फर्क जानना हो कि नबी की बशरियत में और लोगों की बशरियत में फर्क क्या है, तो खाने काबा का जायजा लो। खाने काबा का जब जायजा लोगे तो मालूम चल जाएगा अबू जहल इंसान है, लेकिन जब वो खाने काबा के अंदर जाता है तो खाने काबा के खाने काबा में रखे हुए बुतों को सजदा करता है। लेकिन जब मेरे नबी काबे के अंदर जाते हैं तो काबे के सारे बुत मेरे नबी के कदमों में गिर जाते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और नबी को अपनी तरह बशर, नबी को अपनी तरह बशर अबू जहल ने कहा, नबी को अपनी तरह बशर अबू लहब ने कहा, फी जमाना नबी को अपनी तरह बशर अशरफ अली थानवी ने कहा, नबी को अपनी तरह बशर इस्माइल दहलवी ने कहा, नबी को अपनी तरह बशर रशीद अहमद गंगोही ने कहा, नबी को अपनी तरह बशर सल्फिया वालों ने कहा, नबी को अपनी तरह बशर नदवा वालों ने कहा। कान खोल कर सुन लो, जिसने भी नबी को अपनी तरह बशर कहा उसकी आंखें अंधी हो चुकी है, उसकी अक्ल मफलूज हो चुकी है। नबी बशर हैं, लेकिन आम बशर नहीं, बल्कि अफजलुल बशर हैं। जहां तमाम इंसानों की इंसानियत खत्म हो जाती है, वहां मोहसिने कायनात की बशरियत रहनुमाई करती है। नबी को अपनी तरह बशर कहने वालों, जरा जिब्रील से पूछो, ऐ जिब्रील, तूने आदम अलैहिस्सलाम की गिरिया गुजारी को देखा, नूह अलैहिस्सलाम की अजमत को देखा, मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल को देखा, ईसा अलैहिस्सलाम के कमाल को देखा, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की खामोशी को देखा, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र को देखा, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत को देखा, फारूक आज़म की अदालत को देखा, उस्मान गनी की सखावत को देखा, हजरत अली की शुजाअत को देखा। ऐ जिब्राइल, क्या तूने किसी को मोहम्मद अरबी के जैसा पाया? तो जिब्रील यूं ही अर्ज करते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है। वाह वाह, यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत जिंदाबाद। हजरात मोहतरम, बस यहाँ से मैं अपनी थोड़ी सी गुफ्तगू चेंज करता हूँ। याद रखें, मेरी इस गुफ्तगू को थोड़ा आराम से सुने,
पहली बात तो ये है कि हम लोग जलसे में इतना थक चुके हैं कि दिमाग काम नहीं कर रहा कि कहां से क्या बोला जाए। दूसरी चीज, जब जहन में बात आ गई है तो बोल दी जाए। हम अपने इलाके के अंदर सबसे ज्यादा कोई चीज देखते हैं तो वो एक चीज है, वो सुलह कुल्लियत थी। सुलह कुल्लियत समझते हैं? आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द, औरत, सब कान खोल ले कि वहाबी, देवबंदी, सुलह कुल्ली को सही जानना, उनसे मेल जोल रखना, ये सुलह कुल्लियत है। और इसके ताल्लुक से ताजुश शरिया ने कह दिया है कि सुलह कुल्ली नबी का नहीं, सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बताइए, ये वहाबी जिसने नबी को अपनी तरह कहा, जिसने नबी के इल्म गैब को पागलों की तरह कहा, जिसने नबी को मोहताज लिखा, जिसने नबी को बेबस कहा, तो ऐसे लोगों से इत्तेहाद किया जाएगा? ऐसे लोगों से इत्तेहाद किया जाएगा? अरे हाथ उठाओ, क्या ऐसे लोगों से इत्तेहाद किया जाएगा? नबी से जो होगा उसे दिल से जुदा कर दे, बिदर मादर बिरादर मालो जाओ उन पर फिदा कर दे। वाह वाह वाह। ए यार, क्या समझते हैं आप लोग दीन इस्लाम को? आपने समझा नहीं है। एक मर्तबा मुसलमानों की जंग हुई, मुसलमानों की जंग हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर शेरे बंगाल हजरत अल्लामा अब्दुल मुहीत साहिब किबला जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। हजरात, आप देखें कि खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत व ताज शरीयत, मुफक्किर इस्लाम, खतीबुल हिंद, खलीफा हुजूर शेर बंगाल हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुहीत साहब किबला हबीबी बनारस की आमद हो रही है। मैं मुंतज़िमिन इजलास की तरफ से, अराकीन इजलास की तरफ से, तैयब नगर लोहता की खूबसूरत समात की तरफ से, ताजुश शरिया एक्शन कमेटी की जानिब से हजरत का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। खलीफे हुजूर शेरे बंगाल, नाशिरे मसलके आला हजरत अल्लामा अब्दुल मुहीत साहिब किबला मद्दजिल्लहुल आली की आमद हो चुकी है। आप लोग हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें। मेरी तकरीर के बाद नात खानी होगी, फिर उसके बाद हजरत की तकरीर आप हजरात को समाअत करें। आराम से रहें, शोरो गुल ना करें। तवज्जो है, मुसलमानों से काफिरों की जंग हुई। हुजूर के जमाने में जंग हुई और हुजूर की जानिब से हजरत अबू बकर सिद्दीक थे और अबू जहल के जानिब से हजरत अबू बकर सिद्दीक के दो शहजादे थे। अल्लाह अकबर। कुछ ही दिन जंग के बाद, जंग के कुछ दिन ही बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक के लड़के इस्लाम कबूल कर लिए और मुसलमान हो गए। जब वो मुसलमान हुए तो एक महफिल जमी हुई थी। अबू बकर सिद्दीक के शहजादगान ने कहा कि अब्बू जान, फला दिन जब जंग हो रही थी तो हमारी तलवार आपके गर्दन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन हमने बाप समझकर छोड़ दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक जलाल में आ गए और फरमाया कि कसम है रब्बे काबा की, अगर हुजूर की मोहब्बत में मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन तक पहुंच जाती तो मैं तुम्हें बेटा समझकर छोड़ नहीं देता, बल्कि गद्दारे रसूल समझकर तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मालो जाओ उन पर फिदा कर दे। और आला हजरत फरमाते हैं, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, फैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जो भी ये नारा लगाए उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत का ही बेड़ा पार है। ना वहाबी जन्नत में जाएगा, ना देवबंदी जन्नत में जाएगा, ना सुलह कुल्ली जन्नत में जाएगा, ना कादियानी जन्नत में जाएगा, ना चकड़ालवी जन्नत में जाएगा, क्योंकि आला हजरत ने कह दिया तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, अरे हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल।
क्या कहने, माशा आला हजरत ने तो कह ही दिया है। अब किसी को अपेंडिक्स हो जाए हमें क्या है, हम तो आला हजरत वाले हैं। हम आला हजरत की बात करेंगे। जिसे तकलीफ है वो तकलीफ में रहे, अंधे कुएं में कूद जाए हमें उससे क्या है। हजरात मोहतरम, मैं पैगाम दे रहा था कि सुले कुल्लियत से बचें। पान की दुकान पर भी वहाबी से मेल जोल न रखें। क्या कहा? पान की दुकान पर भी वहाबी अगर पान दे दे, घर का हो मेरे चाहे बाहर का हो, सबके लिए एक हुक्म है। आला हजरत सरकार लिखते हैं कि शरा सब पर हुज्जत है। वो कौन जो शरा पर हुज्जत हो? शरीयत का हुक्म सब पर लगेगा। पान भी अगर वहाबी दे तो खाने की इजाजत नहीं है, तो फिर शादी में बुलाना जायज कैसे होगा? दोस्ती करना जायज कैसे होगा? वहाँ सुले कुल्लियत से बचे। ये सुले कुल्लियत बहुत खतरनाक फितना है, इससे बचना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो हुजूर गयासे मिल्लत ने पैगाम दे दिया है कि है सुले कुल्लियत इस दौर का सबसे बड़ा फितना, वही होगा रजा का जो इससे बचकर निकल। रजा का वही होगा जो सुले कुल्लियत से बच जाएगा। और ये सुले कुल्लियत की बीमारी जो फैल रही है, ये जाहिल पीरों से फैल रही है। इसलिए जब किसी से मुरीद हो तो एक चीज चेक कर लिया करें कि ये मसलके आला हजरत वाला है या मसलके फला वाला है। हम मसलके फला समझते हैं, यानी मसलके सुले कुल्लियत। मसलके इमाम आजम इनका नहीं है, इनका सुले कुल्लियत इनका मसलक है। ये दिनों रात सुले कुल्लियत की तबलीग करते हैं, तो इनसे बचना लाजिमो जरूरी है। और जो किसी भी पीर से मुरीद हो तो देख ले कि मसलके आला हजरत वाला है कि नहीं। लेकिन ऐ बनारस वालों, तुम्हें मुबारक हो कि आज कोई ऐसी वैसी जात यहाँ नहीं आ रही है, बल्कि वारिसे जुबे कायनात, वारिसे जुबे मौलाए कायनात, जानशीने सरकारे मसौली हुजूर हस्साने मिल्लत की आमद हो रही है। और ये गनीमत मौका है कि तमाम सुले कुल्ली पीरों को तलाक दो और हुजूर हस्साने मिल्लत के दामन से वाबस्ता हो जाओ। हुजूर हस्साने मिल्लत के दामन से लिपट जाओ और सरकारे मसौली की बारगाह में मकबूल हो जाओ। जो लोग मुरीद नहीं हैं उनको मेरी तरफ से पैगाम है कि वो हुजूर हस्साने मिल्लत से मुरीद हो जाए, क्योंकि ये वो बारगाह है, ये वो बारगाह है जहाँ मौलाए कायनात का जुब्बा मुबारक है, जहाँ पे रदाए पाक हजरत फातिमा ज़हरा है, जहाँ पे गिलाफे काबा शरीफ है, जहाँ पर सरकारे मसौली रदी अल्लाह ताला अन्हो से लेकर सरकार नूरुल औलिया तक न जाने कितने बुजुर्गों के तवर्रुकाते मुबारक। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आले रसूल है, बागे ज़हरा के फूल है। हस्साने मिल्लत क्या कोई ऐसी वैसी शख्सियत है? बस इस वाक़ियों को मैं आपकी नजर करके रवाना हो जाऊंगा। हुजूर हस्साने मिल्लत के जद्दे अमजद सरकारे मसौली रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक गव्वाला आया करता था। सरकारे मसौली की बारगाह में एक गव्वाला आया करता था, दूध लेकर आया करता था। इत्तेफाकन वो 3 दिन लगातार सरकारे मसौली की बारगाह में ना आया। सरकारे मसौली ने जब देखा कि ये दूध लेकर आने वाला मेरे पास 3 दिन से नहीं आ रहा है, सरकारे मसौली उसके घर गए। जब सरकारे मसौली उसके घर गए तो उसने कहा कि मेरे पास एक ही भैंस थी और वो भैंस मर गई है, अब मेरे पास गुजर बसर का कोई सामान नहीं है, अब मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। सरकारे मसौली ने कहा मुझे भैंस की लाश के पास लेकर के चलो। जब सरकारे मसौली को भैंस की लाश के पास लेकर के जाया गया तो सरकारे मसौली ने भैंस की पुश्त पर ठोकर मारी और कहा कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। सरकारे मसौली का इतना कहना था कि वो भैंस जिंदा हो जाती है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी और मोहम्मद के गदा देखे हैं। दुनिया के इमाम अक्सर बदल देते हैं तकदीरें।